खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उसके इस बड़े फजल के लिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गॉस्पल ये बुक पढ़ रहे हैं और इसमें से हम खुदा का पाक कलाम सीख रहे हैं। ये सेकंड वर्जन है। पहला वर्जन आज से तकरीबन 6 साल पहले प्रोड्यूस हुआ था, जिसका नाम था हुक्म। मेरी ही बुक थी, बाइबल कॉलेजेस के लिए थी वो भी, और उसमें भी इसी तरह आयन को डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन बहुत सारी आयतें मिस हो गई थी मुझसे, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च वर्क है जो मैंने किया है। लेकिन ये बुक जो है ये कंप्लीट परफेक्ट है। इस पर मैंने मज़ीद टाइम लगा के 5 साल इसमें मज़ीद मैंने लगाए हैं और फिर इसको प्रोड्यूस किया है। और इसमें मैं ऐसे सारे बाइबल टीचर्स को ये कहना चाहूँगा, लाहौर के भी और ऑल ओवर पाकिस्तान, जिन तक वो बुक पहुँची है और वो उसमें से टीचिंग्स दे रहे हैं, ऑलरेडी टीचिंग्स दे रहे हैं, तो इस मुझसे काइंडली ये बुक मंगवा लें। ये भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे है ताकि मज़ीद बेहतर होकर कलीसिया पाकिस्तान तक खुदा का पाक कलाम पहुँचे। इस बुक में जो मुआद है वो हुक्म है, ममनुआ हुक्म है, प्रोमिसेस हैं, पनिशमेंट्स हैं, कर्सेस हैं और भी बहुत कुछ। खुदा का पाक कलाम सीखने के लिए, तेज़ी के साथ सीखने के लिए इंतहाई अच्छी और इफ़ेक्टिव बुक है कि आप तेज़ी के साथ खुदा के पाक कलाम को सीख सकते हो। तो ज़रूर बाइबल टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को भी भेज के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गॉस्पल मंगवा लें मुझसे, ताकि आप मज़ीद अच्छे तरीके से किसी बात को मिस ना करें और सारी ही बातें कलीसिया को हम सब मिलकर टीच कर सकें। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि हम इस वक्त पेज नंबर 103 पे हैं। मैं खुदा यीशु मसीह के शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। फॉरबिडन कमांडमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। ममनुआ हुक्म पेज नंबर 103 पे हैं और फॉरबिडन कमांडमेंट नंबर 5 है। एज यूजुअल पहले अंग्रेजी तर्जमा देखते हैं। Ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. But I say unto you that whosoever looketh a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Matthew 5:27 and 28. As usual उर्दू का तर्जमा भी देखते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। तो आसान है, ममनुआ हुक्म है कि ज़िना ना करना। इस बात से मना किया जा रहा है कि फ़िज़िकल रिलेशंस किसी के साथ नहीं बनाने। इसमें पहले स्टेप पे तो आप इसको इस बात से देख लें कि मर्द और औरत के जिनसी ताल्लुकात ज़नाकारी है। समटाइम्स ये ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ भी होता है, समटाइम्स ये रजामंदी के साथ भी होता है। अगर प्रॉपर निकाह नहीं है, खुदा के पाक कलाम पर हाथ रख के और किसी खादम की मौजूदगी में हलफ उठाकर एक दूसरे को अपना शोहर और बीवी नहीं माना गया, तो ये ज़नाकारी है। ठीक है जी। और खुदा का पाक कलाम हमें एक और एंगल से भी इस बात को टीच करता है कि फिज़िकल रिलेशंस जो किसी औरत से औरत के और मर्द से मर्द के, ठीक है, इसको भी ज़नाकारी में ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। और इसी बात के ऊपर इस तरह के फ़िज़िकल रिलेशंस जो कि सेम सेक्स फ़िज़िकल रिलेशंस हैं, उसी की वजह से सदूम और अमूरा का शहर खुदा ने तबाह किया और आग नाजिल हुई, गंधक नाजिल हुई। सो खुदा इस बात पे कहर में आता है। सो ऐसे सारे लोग जो इस तरह के किसी गुनाह में इन्वॉल्व हैं, वो अपने आप को इस बात से रोकें। और इसके साथ साथ ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो अमेरिका, कनाडा के
इस बात को समझते हैं, ज़रूर खुदा के पाक कलाम के मुताबिक अपने मुल्क की कवानीन को बनाएं और इस किस्म के घिनौने काम की इजाज़त ना दें। देखिए, इसमें खुदा यीशु मसीह ने इस बात को मज़ीद सख्त किया है। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। अगर ये तो देखें एक फिजिकल ताल्लुक की बात है, लेकिन अगर कोई किसी की तरफ बुरी नज़र से भी देखता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, बुरी ख्वाहिश से कोई किसी की तरफ देखता है और अपने दिल में, अपने जहन में बुरे ख्यालात बनाता है, वो ठीक है, गंदी नापाक सोचें वो अपने अंदर बनाता है, जानबूझ के बनाता है, तो ये भी ज़नाकारी में आता है। इस बात से खुदावंद यीशु मसीह मना कर रहे हैं, ठीक है। जो नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे को बाहर निकलते ऊपर से नीचे तक जायज़ा लेते हैं, इस बात को सीख लें कि ये गुनाह है, ठीक है। और इसमें मैं ऑलरेडी इस बात को पहले भी टीच कर चुका हूँ, फिर इस बात को टीच कर रहा हूँ। देखिए, हमारी अदालत 3 एंगल्स के साथ होनी है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, हमारे अमाल और हम क्या बोलते हैं और हम क्या सोचते हैं, ठीक है जी। ये आयत इस एंगल से भी इस बात को बयान कर रही है कि जितने अपने जहन में सोचते हैं आपकी अदालत होगी। देखिए, इस बात को इस तरीके से भी अंडरस्टैंड करें, हम अपने दिल में भी दुआ कर लेते हैं और खुदा उसको सुनता है, उस पर मौजज़ात करता है, शिफाएं देता है। हमारे अंदर भी एक नेटवर्क चल रहा है। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि किसी की तरफ आपने बुरी नज़र से नहीं देखना, ठीक है। आपके अंदर पाकीज़गी होनी चाहिए, खुदा की हुजूरी, खुदा का मसा होना चाहिए और आपकी आंखें पाक होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक और एंगल के साथ भी आजकल ये चल रहा है, इस बात को सीख लेते हैं कि अभी हमने ये बात सीखी है कि फिज़िकल रिलेशंस जो हैं और अंदर सोचना भी ये ज़नाकारी में आता है, ठीक है। एक और तरह की ज़नाकारी आजकल चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि वालिदैन रजामंदी के साथ जब लड़का लड़की को एक बंधन में बांधते हैं या जिसको मंगनी कहा जाता है, उसको बांध दिया जाता है कि ये इनकी कल को शादी होगी। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस चलता है कि लड़का और लड़की आपस में नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं, समटाइम्स घर आना जाना शुरू हो जाता है, बाहर आउटिंग्स शुरू हो जाती हैं, मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और उसके बाद इस बात को सीखें कि उसके बाद कुछ अर्से बाद पता चलता है कि उनकी मंगनी टूट गई है। और समटाइम्स कुछ मामलात में तो फिजिकल रिलेशंस भी बना लिए जाते हैं। देखिए, हमने इस बात को सीखा है कि ये गुनाह है, ठीक है, सोचना भी गुनाह है। इसमें हमने इस बात को भी सीखा है कि अगर कोई किसी के लिए कुछ सोचता है तो ये ज़नाकारी में आता है, ठीक है। और मंगनी के बाद के जो ताल्लुक हैं ज़्यादातर वो पेरेंट्स की रजामंदी के साथ, मैं इसको बयान अक्सर करता हूँ बाइबल स्टूडेंट्स को कि ये ऐसी ज़नाकारी है जो पेरेंट्स की रजामंदी के साथ होती है, लड़के वालों की तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से भी, और ये ज़नाकारी है। अंजील मुक़द्दस, खुदा का जिंदा पाक कलाम, यीशु मसीह की शरीयत, यीशु मसीह का आयन हमें इस बात से मना कर रहा है, ठीक है, कि हमें किसी के लिए सोचना भी नहीं है। इस बात को आप और अच्छे तरीके से इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या मंगनी के बाद बच्चे जो हैं वो फिजिकल रिलेशंस के लिए अलाउड हो जाते हैं? नहीं होते, ठीक है। तो इस काम के लिए भी अलाउड नहीं होने चाहिए कि वो बाहर आउटिंग करें। वो अंडरस्टैंडिंग बनाने के नाम पे जितना काम चलता है वो सब गुनाह है, ठीक है। इसका सलूशन भी आगे चल के मैं जल्द एक प्रोग्राम में इसको बयान करने को हूँ, एक कंप्लीट टीचिंग शादी के ताल्लुक से, रिश्ता इज़्दिवाज के ताल्लुक से अपलोड करने को हूँ। उसमें ये सारे एंगल्स के साथ आ जाएगा। अभी मुख्तसर ये सुन लें, ये सीख लें कि ऐसे नहीं होना चाहिए। लंबी मंगनी कभी ना करें। जब भी आपने, ये सलूशन है, जो मंगनी के नाम पे बहुत कुछ गुनाह कर रहे हैं और वालिदैन भी इस गुनाह में शामिल हैं, कि इस बात को सीख लें कि महीने पहले बातचीत पक्की करें, वही मंगनी है।
और महीने बाद 1.5 महीने बाद आपको शादी करनी है। जब शादी के लिए आप बिल्कुल रेडी हों उस वक़्त बात फिक्स करें, उस वक़्त बात पक्की करें ताकि ये गुनाह ना हो। ठीक है जी, कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये डिक्लेयर किया है, जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। सो हम सबको जिनाकारी नहीं करनी, जिनाकार खुदा की बादशाही में शामिल नहीं होंगे। ये पनिशमेंट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। जिन मामलात के साथ खुदा की बादशाही में दाखिला मना है उस बात से रुक जाएं। ये सेंसिटिव बात है, ये आइन है, ये कानून है। जो कुछ अंजील कह रही है इसी के मुताबिक सबकी अदालत होनी है। सो अपनी जान बचाएं और अपने आप को खुदा की बादशाही में कायम रखें। कलीसिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत ज़्यादा ईमानदार लड़कों और लड़कियों को ये गुनाह करते देखा है। पता ये चलता है कि वो खिदमत भी कर रहे हैं और साथ साथ उन्होंने इश्क भी चलाए हुए हैं और साथ साथ वो खिदमत भी कर रहे हैं और मुनादी कर रहे हैं, स्टेज पे खड़े होके लोगों के घर विजिट कर रहे हैं। और समटाइम्स ये भी पता चलता है जनाब ये मेरी फ्रेंड है या ये मेरी मंगेतर है, और जनाब इकट्ठे बाहर घूम भी रहे होते हैं। सो ये सारा कुछ गुनाह में आता है। सो ऐसे सारे खादम, नौजवान लड़के लड़कियां जो मंगनी करके ये गुनाह कर रहे हैं, गुनाह को अंडरस्टैंड करें कि ये देखें, ये आयन, मसीह का आयन हमें यही बात सिखा रहा है कि हमें अपनी जिंदगियों को कलाम के मुताबिक ढालना है। ठीक है, और शादी के ताल्लुक से, रिश्ता अज़दवाज के ताल्लुक से जो मसीह का आयन कानून है, ईमानदारों को, कलीसिया को उस पर अमल भी करना है और दूसरों को भी ये टीच करना है। आप कैसे किसी को टीच कर सकोगे जब आप खुद किसी लड़की को लिए फिर रहे हो इस नाम पे कि भी हमारी मंगनी हो गई है? खुदा ने तो आपको अलाउ नहीं किया, फिजिकल रिलेशंस तो अलाउ नहीं हुए। और आपकी सोचें, आप चाहे जो मर्जी कहते हो कि मेरे ज़हन में कोई नेगेटिव सोच नहीं आती, ये हो ही नहीं सकता। आप गलत हो। आपको अपने आप को पाक रखना है। हमारा खुदा पाक है, पाकीज़गी से भरा हुआ खुदा है और वो हमें भी पाक देखना चाहता है। अगली फॉरबिडन कमांडमेंट को देखते हैं, कमांडमेंट नंबर 6। But I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery. And whosoever shall marry her that is divorced, committeth adultery. Matthew 5:32. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। सो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इस बात की टीचिंग दे रहे हैं। लंबी टीचिंग है, मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। आपकी शादी अगर हो चुकी है तो आपने अपनी बीवी को नहीं छोड़ना। यहाँ पे एक ही रीज़न है, ममनूआ हुक्म हमारे लिए क्या है कि आपने बीवी को नहीं छोड़ना। ठीक है, वो ये आपका लाइफ पार्टनर है। और जो छोड़ने की इजाज़त दी गई है वो एक ही रीज़न है कि अगर उसके कहीं और अंडरस्टैंडिंग है, कहीं नाजायज़ ताल्लुकात हैं तो मर्द औरत को छोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बात बड़ी क्लियर है कि औरत मर्द को नहीं छोड़ सकती। मैं जैसे पहले भी बयान कर चुका हूँ, अभी एक लंबा टीचिंग सेशन मैं लेने को हूँ, उसको मैं अपलोड करूँगा। मियाँ बीवी के रिश्ता अज़दवाज के ताल्लुक से टीचिंग अपलोड करूँगा कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। औरतों को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अपने बंदे से तलाक ले सकें, जो कि आजकल एक इशू बनाया हुआ है, उसको रेफरेंस के साथ देखेंगे। ठीक है, इस बात में अपने आप को करेक्ट करें। आपको सोच समझ के शादी करनी है, और जहाँ पर आपकी शादी हो जाती है आपको उसी के साथ सारी ज़िंदगी निभाना है। ठीक है, दूसरी शादी नहीं हो सकती, तलाक देकर दूसरी शादी नहीं हो सकती। ये मसीह का आयन, मसीह का कानून है। ठीक है, आपको इसको फॉलो करना है। आप कलीसिया हो, आप खुदा के लोग हो, आपको खुदा का आयन, मसीह का आयन आपको फॉलो करना है। ठीक है जी। एक और रीज़न अंजील मुकद्दस हमें बताती है कि अगर किसी की डेथ हो जाए, शोहर की या बीवी की, तो दूसरी शादी हो सकती है। ये दो रीज़न्स हैं। इसके अलावा कि सस दे नाल लड़ाई होगी, ननान नाल लड़ाई हो गई और जनाब बंदे दा नहीं बनी, मैं तलाक लेना है तो जनाब मैं दूजा ब्याह करना है, ये सब रीज़न्स कलाम के मुताबिक रीज़न्स नहीं हैं। आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अमेरिका, कनाडा, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेट है, तलाक का बहुत ज़्यादा तलाक दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी इस बात को सीख लें कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये मामला, लेकिन इसको कम करें।
ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये रेशो कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर से इस आयत को पढ़ देता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है, और जो कोई डिवोर्स्ड औरत से शादी करता है वो जिनाकारी करता है। ये मसीह का आयन कह रहा है। ठीक है, सो छोड़ी हुई से शादी भी नहीं हो सकती, इसलिए सारी खवातीन से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने घर संभालें, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। खुदा यीशु मसीह का फजल आप सबकी जिंदगियों पर बढ़ता रहे। आमीन।